हेलो गाइस। सो कॉर्नोट मॉडल को हम लोग समझने के लिए, यानी कि कॉर्नोट को नैश इक्विलिब्रियम में क्यों कहा जाता है, बहुत लोग भूल गए होंगे कि नैश इक्विलिब्रियम एक्चुअली में होता क्या है। तो पिन डाइक में जो दिया ही हुआ है इसके ऊपर, बट मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक बार वीडियो बना देते हैं ताकि एक बार हम लोग रिकॉल कर पाएँ कि नैश इक्विलिब्रियम क्या है। So, if no players want to change their decision once they have made, then this is the optimal outcome of a game or Nash equilibrium. यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर सपोज करो कि फर्म वन एंड फर्म टू, देर आर टू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। सो अब उन दोनों ने एक डिसीजन बना लिया है। उस डिसीजन को बनाने के बाद अब दोनों उस डिसीजन से हटना नहीं चाहते हैं, या फिर देर इज़ नो इंसेंटिव टू चेंज देयर डिसीजन, बिकॉज उन दोनों को लगता है कि उन दोनों ने जो डिसीजन लिया है, फाइनल डिसीजन, वो बेस्ट है। अब वो अपने डिसीजन से हटेंगे नहीं, तो इसीलिए हम उस डिसीजन को नैश इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, प्रिजनर डायलेमा के केस से मैं इसमें समझाता हूँ, और इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, वो भी देखते हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिजनर वन एंड प्रिजनर टू, दो प्रिजनर अगर है तो सबके दोनों प्रिजनर के पास गिवन द कंडीशन कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो दोनों को 8-8 साल की सज़ा होगी, -8 जो है वो डिफाइन कर रहा है कि वो उन दोनों को कितनी सज़ा होगी। ठीक है, अगर दोनों झूठ बोलते हैं तो दोनों 1-1 साल की सज़ा काट कर जा सकते हैं। अब अगर एक जन कन्फेस करता है और दूसरा झूठ बोलता है, तो जो कन्फेस किया है उसको कुछ नहीं सज़ा होगा, बट जिसने झूठ बोला उसे 10 साल की सज़ा होगी। एंड सिमिलर इन द केस ऑफ दिस। यहाँ पर क्या होता है कि अब दोनों एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकते, बट दोनों एक दूसरे को एक तरह से कह सकते हैं कि समझते हैं, बिकॉज दोनों प्रिजनर्स जो हैं वो जानते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि वो दोनों प्रिजनर अलग अलग है, वो दोनों टीम में काम कर चुके हैं एक साथ। तो ठीक है, तो अब जब एक दूसरे को वो जानते हैं, तो अब देखो, हम लोग यहाँ पर ये जो 8 साल की सज़ा है, इसको हम लोग नैश इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, इसे नहीं। पर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब 8-8 साल की सज़ा अगर दोनों कन्फेस करते हैं तो हमको पता है कि दोनों को 8-8 साल की सज़ा होगी, बट इसे ही हम लोग नैश इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जस्ट देखो, अगर दोनों झूठ बोल दिए तब तो बहुत ही बढ़िया, दोनों 1-1 साल की सज़ा काट के निकल जाएंगे आराम से। बट क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, दोनों कोई प्लान नहीं बना सकते, ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट ऐसा ही होता है कि अगर एक जन सोचता है कि जैसे सपोज करो एक्स एंड वाई दो प्रिजनर्स हैं। ठीक है, एक्स प्रिजनर सोचता है कि चलो ठीक है, अगर मैं झूठ बोल भी देता हूँ तो क्या सामने वाला झूठ बोलेगा, यानी कि क्या वाई जो है वो झूठ बोलेगा? बिकॉज अगर वो झूठ नहीं बोला और उसने कन्फेस कर लिया डर के कारण, तो उसे कुछ सज़ा नहीं होगा, बट मुझे 10 साल की सज़ा हो जाएगी। सिमिलर इन द केस ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम के कारण दोनों ही प्रेफर करते हैं कि वो दोनों कन्फेस करना ज़्यादा दोनों कन्फेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन लाई। वो दोनों झूठ नहीं बोलना चाहते, बट वो दोनों कन्फेस ज़रूर करना चाहते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर किसी एक ने झूठ बोला तो क्या, जो अगर मैंने सिर्फ झूठ बोला है तो सामने वाले मुझे सिर्फ सज़ा ही ज़्यादा नहीं मिलेगी, बट सामने वाले को कुछ सज़ा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ने क्राइम जो है वो दोनों ने साथ मिलके किया। बट सिर्फ मेरे झूठ बोलने से और उसके सच बोलने से हो कह रहा है कि वो छूट जा रहा है, बट मुझे ज़्यादा सज़ा मिल रही है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम ऑफ कह सकते हैं कि वी कांट ट्रस्ट ईच अदर। ये ट्रस्ट का जो ट्रस्ट इशू जो है, इसके कारण दोनों कन्फेस करना पसंद करते हैं, और इसीलिए इनके डिसीजन को हम नैश इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन है वो क्या है। If no player wants to change their decision once they have made, then this is the optimal outcome of a game. अब दोनों ने सोच लिया कि दोनों को कन्फेस करना है और वो दोनों अपने डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहते हैं एट एनी सिचुएशन, तो इसीलिए उस सिचुएशन को हम नैश इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखने की बात है, जैसे कि प्लेयर्स आर अचीविंग देयर डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे वो दोनों कन्फेस करना चाहते हैं, तो सिमिलर केस में वो दोनों अपने डिजायर्ड आउटकम को पा रहे हैं। ठीक है, तो नैश इक्विलिब्रियम केस में वो दोनों अपने डिजायर्ड आउटकम को पाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी प्लेयर।
ठीक है। एक विन विन सिचुएशन होता है एवरी प्लेयर, क्योंकि दोनों को डिजायर्ड आउटकम मिला है, तो ऑब्वियसली दोनों को यही लग रहा है कि दोनों ने सही काम किया है और दोनों जो ये है वो जीत गए हैं। ठीक है, ओके। और तीसरा पॉइंट हम लोग इससे क्या समझते हैं, प्लेयर्स आर मेकिंग देयर ओन डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग द डिसीजन ऑफ अदर प्लेयर। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों प्रिजनर्स, तो वो जानते हैं कि सामने वाला कन्फेस ही करेगा, तो उसके बिहाफ में ये जो दूसरा प्रिजनर है वो भी कन्फेस ही करता है। ठीक है, तो इन दोनों इस तरह से एक दूसरे को डिसीजंस को देखकर, जैसे कि हमने रिएक्शन कर्व एंड बाकी चीज़ों में समझा है, एक दूसरे के डिसीजंस को ध्यान में रख के अपना डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को नैश इक्विलिब्रियम में एक न्यू कंसेप्ट भी है, और ऑब्वियसली अगर आप लोग भूल गए हैं तो इस चीज़ को आप कॉर्नोट मॉडल से एक बार लिंक करने की कोशिश करो। होप अगर इस वीडियो में सब कुछ समझ आया हो, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।